हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं मुहावरे और लुकुक्तियाँ। एक बार की बात है, कल्लन मियाँ और छक्कन मियाँ में किसी बात पर नोक झोंक हो जाती है। तब बड़े मियाँ आकर दोनों को समझाते हैं। कल्लन मियाँ ने कहा, 3-5 मत करो यहाँ पर। छक्कन मियाँ से, ज़रा होश में आ जाओ, आंख दिखाओ मत मुझको, तुम 9-2-11 हो जाओ। छक्कन मियाँ ने कहा, मत छिड़को तुम नमक घाव पर। कल्लन मियाँ से, व्यर्थ ना मेरा सिर खाओ, रंग ना मुझ पर जम जाएगा, कान पकड़ लो घर जाओ। बड़े मियाँ ने कहा, टोपी पगड़ी नहीं उछालो। कल्लम और छक्कन में, अरे ना चिकने घड़े बनो, आग बबूला होकर छोड़ो, बनो गले का हार बनो। 1-1-11 होते हैं, गाल बजाना तुम भूलो, आस्तीन के सांप बनो मत, खुश हो खूब फलो फूलो। कल्लन और छक्कन मियाँ कान पकड़ते हैं, न लड़ेंगे। बड़े मियाँ से, अब हम नाम कमाएंगे, 5 उंगलियां घी में होगी जब हम रंग जमाएंगे। बड़े मियाँ ने कहा, बनो बात के धनी, तुम्हारे 4 चांद लग जाएंगे। कल्लन और छक्कन मियाँ से। तो बच्चों, ये जो आपने ऊपर नोक झोंक पढ़ी, इस नोक झोंक में मुहावरों का प्रयोग हुआ है। मुहावरे भाषा को प्रभावशाली, सुंदर एवं सशक्त बनाते हैं। ये अपने शब्दार्थ से अलग एक विशेष अर्थ देते हैं। ये स्वयं वाक्य न होकर वाक्य का अंश अर्थात वाक्यांश होते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। अर्थात वाक्य का ऐसा अंश जो सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करे, मुहावरा कहलाता है। आइए कुछ मुहावरे, उनके अर्थ प्रयोग सहित जान लेते हैं। जैसे पहला मुहावरा है, आंखों में धूल झोंकना। अर्थ है धोखा देना। वाक्य, तुम चोरी छिपे सिनेमा देखकर अपने माता पिता की आंखों में धूल झेक रहे हो। जले पर नमक छिड़कना अर्थात दुखी को और दुख देना। सरकार नित नए कर लगाकर बेचारी जनता के जले पर नमक छिड़कती रहती है। 19-20 का अंतर, यानी बहुत कम अंतर होना। भाई साहब, इन दोनों रंगों में तो 19-20 का अंतर है। कान भरना यानी कि चुगली करना। दीपिका हमेशा अपने सास ससुर के विरुद्ध अपने पति के कान भरती रहती है। सिर पर कफन बांधना यानी मरने को तैयार होना। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए सिर पर कफन बांध रखा था। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। अयोध्या में इतने वर्षों बाद राम मंदिर का निर्माण होते देख देशवासियों ने घी के दिए जलाए। कलेजा मसोड़ कर रह जाना यानी कि सब्र कर लेना। राधा ने अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए कितने ख्वाब देखे थे, पर उसके चुपचाप विवाह कर लेने पर वह कलेजा मसोच कर रह गई। अंधे की लाठी यानी कि एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे। गागर में सागर भरना यानी कि थोड़े में बहुत कहना। बिहारी लाल के दोहों को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने गागर में सागर भर दिया हो। आग पानी का बैर यानी जन्म की शत्रुता। भारत और पाकिस्तान में आग पानी का बैर है। खाक छानना यानी कि मारा मारा फिरना। नौकरी की तलाश में वो पूरा दिन यहाँ वहाँ की खाक छानता रहता है। अकले के घोड़े दौड़ाना यानी कल्पना करना। तुम्हें तो मुंगेरी लाल की तरह अकले के घोड़े दौड़ाने आते हैं। भीगी बिल्ली बनना यानी कि डर जाना। ऑफिस में गुर्राने से वाले मिश्रा जी घर में भीगी बिल्ली बने रहते हैं। उल्टी गंगा बहाना यानी कि विपरीत काम करना। कांता काकी को तो उल्टी गंगा बहाने की आदत है। चोर की दाढ़ी में तिनका यानी कि अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। पुलिस का नाम सुनते ही नौकर हड़बड़ा गया। इससे स्पष्ट है कि चोरी उसी ने की है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। तोते की तरह पढ़ाना, बहुत मेहनत से सिखाना। 5 दिन से यह प्रश्न मैं तुम्हें तोते की तरह पढ़ा रहा हूं, पर तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आता है। घाव पर मरहम लगाना यानी कि हमदर्दी दिखाना। सोनिया की प्यारी प्यारी बातें सुनकर निश्चय ही उसकी दादी के घाव पर मरहम लग गया होगा। छाती पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या करना। अपने भाई के मान सम्मान को देखकर दुष्ट नरेश की छाती पर सांप लौटते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी कि बहुत शीघ्र विचार बदल लेना। आजकल के नेता चुनाव से पहले तो बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के पश्चात गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। बंदर के हाथ मणि होना अर्थात अयोग्य के पास अच्छी वस्तु होना। श्याम जैसे अनपढ़ का विवाह PhD पास लड़की से होना तो बंदर के हाथ मणि होने के बराबर है। 5 उंगलियां घी में होना यानी कि अत्यधिक लाभ होना। सार्थक का भाई
जब से नेता बना है तब से उसकी 5 उंगलियां घी में रहती हैं। दूध के दांत न टूटना यानी कि अनुभवहीन होना। अभी तो सौम्य के दूध के दांत भी नहीं टूटे और वह भाइयों के व्यापार में हिस्से कराना चाहता है। गुड़ गोबर करना यानी कि बने बनाए काम को बिगाड़ना। रोहित के जन्मदिन की पार्टी बहुत जोर शोर से चल रही थी कि अचानक बारिश ने आकर सब गुड़ गोबर कर दिया। बाल विवाह का ना होना यानी कि कोई हानि ना होना। भारत की सीमा पर जब तक सेना विद्यमान है तब तक कोई भारत का बाल विवाह का नहीं कर सकता। लहू का घूंट पीकर रह जाना यानी कि विवशतावश अपमान सहना। जब भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो पांडव लहू का घूंट पीकर रह गए। कानो कान खबर न होना अर्थात बिल्कुल पता न चलना। यह सूचना बहुत गुप्त है, ध्यान रखना किसी को भी इसकी कानो कान खबर ना होने पाए। पापड़ बेलना यानी कि संघर्ष करना। बी फार्मा में प्रवेश के लिए रोशनी को बहुत पापड़ बेलने पड़े। श्री गणेश करना यानी कि काम शुरू करना। सोनू ने आज ही अपनी मिठाई की दुकान का श्री गणेश किया है। आगे बढ़ते हैं लोकोक्तियों की ओर और जानेंगे क्या है लोकोक्ति। बच्चों, लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति के मेल से बना है, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा कहे गए कथन। मनुष्य के लंबे अनुभव के आधार पर जो कथन समाज में प्रचलित हो जाते हैं उन्हें लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्तियां लोक जीवन के व्यापक अनुभवों को सामान्य शब्दों के माध्यम से व्यक्त करती हैं। जैसे लोकोक्ति है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। इसका अर्थ है सबका अपनी इच्छा से काम करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा जैसे सुरेश के घर में कोई किसी की भी नहीं सुनता, सबकी अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग है। अगली लोकोक्ति है जैसे सांच को आंच नहीं। अर्थ है इसका सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं होती। वाक्य प्रयोग होगा जब रोहन ने यह चोरी की ही नहीं तो वह डर क्यों रहा है? क्या उसे पता नहीं है कि सांच को आंच नहीं होती? तो लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोक में प्रचलित ऐसी उक्ति जो मानव समाज के अनुभव सार को संक्षेप में प्रकट करे लोकोक्ति कहलाती है। बच्चों, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि लोकोक्तियां संपूर्ण वाक्य होती हैं। लोकोक्तियों का वाक्यों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। लोकोक्तियां भी मुहावरों की भांति अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करती हैं। लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावपातक बन जाती है। तो आइए कुछ लोकोक्ति, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग समझ लेते हैं। तो पहली लोकोक्ति हमारे सामने, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपराधी निरपराध पर दोष लगाए। अर्थात वाक्य बनेगा इसका, जैसे ही मैंने मेघा की चोरी पकड़ी वो तो मुझसे लड़ने पर उतारू हो गई और मैं चिल्ला चिल्ला कर मुझे ही उल्टा ठहराने लगी। ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगली है, जाको राखे साइयां मार सके न कोई, अर्थात जिसका रक्षक ईश्वर होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका वाक्य है, नक्श 60 फुट गहरे गड्ढे में गिरकर भी बच गया। सच ही कहते हैं, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। तीसरी लोकोक्ति है, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, अर्थात मजदूरी लेने में क्या शर्म। वाक्य बनेगा इसका, अपने मित्र सौरभ की दुकान से मैं स्वेटर खरीदने गया किंतु 10 रुपए कम पड़ गए तो उसने स्वेटर देने से मना कर दिया और बोला घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। अगला है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अर्थात मूर्ख व्यक्ति गुणों की परख नहीं कर सकता। वाक्य प्रयोग होगा, गायक द्वारा मधुर गीत गाने पर भी मोहित संगीत कार्यक्रम से उठकर चल दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अगली लोकोक्ति है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ता है। वाक्य बनेगा इसका, मंगल सिंह को अपने मित्र के कत्ल के इल्जाम में आजीवन कारावास की सजा हुई। किसी ने सच ही कहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगली लोकोक्ति है, आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात किसी कार्य में दुगना लाभ। मोहित ने परीक्षा देकर अपनी पुस्तकें रमेश को अपने आधे दाम पे बेच दी। इस प्रकार उसने पुस्तकों का उपयोग भी कर लिया और दाम भी बना लिए। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। का वर्षा जब कृषि सुहानी, अर्थात नुकसान होने के बाद पछताना व्यर्थ है। फिल्म का समय 3 से 6 का था और तुम 4:30 बजे पहुंच रहे हो, अब तो टिकट खराब हो गई। अब का वर्षा जब कृषि सुहानी। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी मन की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण है। श्रीचंद्र घर में ही पूजा पाठ करता है, तीर्थों मंदिरों में नहीं जाता। उसका कहना है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। चाह घटी चिंता गई, अर्थात संतोषी व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। जब से किशन लाल ने संतोषी प्रवृत्ति को अपनाया है उसके सब दुख दूर हो गए हैं। सच ही कहा है, चाह घटी चिंता गई। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, अर्थात जो कहते हैं वो
करते नहीं। वाक्य बनेगा इसका, शामू की बड़ी बड़ी बातों पर मत जाना, तुम तो जानते ही हो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। खोदा पहाड़ निकली चूइया, अर्थात अधिक परिश्रम करके कम लाभ प्राप्त होना। गगन ने अपने माल का इतना विज्ञापन किया परंतु बिक्री हुई कुल 300 रुपए की। इसे ही कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूइया। ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात नाम के अनुसार गुण ना होना। बहुत नाम सुना था इस दुकान के रसगुल्लों का, पर खाने में बिल्कुल बेकार थे। सच ही है, ऊंची दुकान और फीका पकवान। एक तो करेला और दूजे नीम चढ़ा। अगली लोकोक्ति है ये, अर्थात स्वयं बुरा फिर संगति भी बुरी। वाक्य बनेगा इसका, आंचल पहले ही पढ़ने में मूर्ख है, ऊपर से गलत बच्चों के साथ रहती है। इसे ही तो कहते हैं, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अर्थात सब लोग एक समान नहीं होते। बाबू घनश्याम दास का एक लड़का तो झूठा है परंतु दूसरा लड़का सत्यवादी है। ठीक ही कहा है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। घर का बेदी लंका ढाए, अर्थात आपसी फूट से सर्वनाश होता है। गौरव के छोटे भाई ने शत्रुओं को उसके बारे में सब जानकारी देकर उसकी आफत कर दी। सच ही है, घर का भेदी लंका ढाए। सिर मुंडाते ही ओले पड़े, अर्थात काम शुरू होते ही विघ्न पड़ जाना। सूरज ने कल ही तो कपड़ों की नई दुकान खोली और आज उसकी दुकान में आग लग गई। इसी को तो कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। अगला है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरों में दोष निकालना। शिवानी से सब्जी अच्छी नहीं बनी तो वह मसालों में कमियां बताने लगी। यह तो वही बात हुई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात बिल्कुल अनपढ़ होना। अरे शर्मा जी, आप मेरे नौकर से अंग्रेजी पुस्तक पढ़ने के लिए कह रहे हैं, इसे तो हिंदी पढ़नी भी नहीं आती, इसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। आगे है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अर्थात दुष्ट व्यक्ति बिना दंड मिले नहीं मानते। मैंने कई बार गौरव को समझाया किंतु उसने मेरी बातों को अनसुना कर दिया, पर जब मैंने उसके 2 थप्पड़ लगाए तो वह चुपचाप पढ़ने बैठ गया। सच है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक अनार 100 बीमार, यानी कि एक वस्तु के अनेक ग्राहक। इस कार्यालय में लिपिक के केवल 2 स्थान रिक्त हैं, जिनके लिए 200 से भी अधिक आवेदन पत्र आए हैं। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अर्थात क्षणिक वैभव होना। यानी वेतन मिलते ही वंश ने 2-4 दिन तो बड़े ठाठ से बिताए, लेकिन अब फिर वही फटेहाल। ये तो वही बात हुई, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अंत भला तो सब भला, यानी कार्य का अंत अगर अच्छा हो तो बीच में आई कठिनाई भूल जाते हैं। परमेश्वर दयाल ने अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए 15 साल कष्टों में काट दिए, लेकिन पुत्र ने भी IAS अधिकारी बनकर पिता की चाह को पूरा किया। इसे ही कहते हैं अंत भला तो सब भला। अगले ही लोकोक्ति है मान न मान मैं तेरा मेहमान, अर्थात जबरदस्ती गले पड़ना। इसका वाक्य बनेगा, अरे मैं तो आपको जानता तक नहीं, फिर भी आप मुझे अपना मित्र बता रहे हैं। ये तो वही बात हुई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। हींग लगे ना फिटकरी रंग आए चोखा, अर्थात बिना पैसे लगाए लाभ प्राप्त करना। मेरे भाई करण को उसकी मेहनत और लगन का पुरस्कार दिया गया और साथ ही मुझे भी सम्मान मिला। मेरे लिए तो हींग लगे ना फिटकरी रंग आए चोखा वाली बात हो गई। अगली लोकोक्ति है हमारी, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, यानी एक बुरा व्यक्ति सारे समाज को गंदा कर देता है। आलोक की शैतानी देखकर कक्षा के और बच्चे भी शैतानी करने लगे हैं। ठीक तो कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो बच्चों, एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। बच्चों, वाक्यों का ऐसा अंश जो सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करे मुहावरा कहलाता है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सुंदरता तथा सशक्तता आती है। लोक में प्रचलित ऐसी उक्ति जो मानव समाज के अनुभव सार को संक्षेप में प्रकट करे वो लोकोक्ति कहलाती है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आप भी अपनी रोज की दिनचर्या में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया कीजिए। आपकी भाषा बहुत ही सुंदर हो जाएगी, मज़ा आएगा आपको बोलने को भी और लोगों को सुनने में भी बहुत मज़ा आएगा। और इससे क्या होगा, आपकी अभ्यास कला का भी अभ्यास होता चला जाएगा। बस अब क्या करना है आपने, इसी तरह इसका अभ्यास कार्य अपने आप करना है।